हेलो फ्रेंड्स, क्लास सेकेंड बच्चों, आज हम आपकी हिंदी में आपके ग्रामर का चैप्टर 3 और 4 का रिवीजन करेंगे। ठीक है। तो बच्चों, चैप्टर 3 है आपका मात्राएं। तो बच्चों, मात्राएं क्या होता है? वोवल साइंस। ठीक है। जो आप ए ई आई ओ यू वोवल्स पढ़ते हो वही वोवल यहाँ पे हिंदी में वोवल जो होते हैं वो होते हैं ए आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए आई ओ आउ। ठीक है। और रे कितने होते हैं? 11। ये हमने पढ़ा था। तो हिंदी में शब्द तभी बनते हैं जब स्वर और व्यंजन मिलते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे घर बताया गया, तो घर में क्या है? घ क्या है? व्यंजन है। ए क्या है? स्वर है। फिर रे क्या है? व्यंजन। और ए क्या है? स्वर। तो इनको मिला के ही क्या बना है? घर। तो स्वर जब व्यंजन से मिलते हैं तो इनका रूप बदल जाता है। ये चिन्ह के रूप में व्यंजन से जुड़ते हैं, अर्थात स्वर के चिन्ह को ही मात्रा कहते हैं। तो कौन से स्वर का कौन सा चिन्ह होता है वो यहाँ पे आपको पूरी ये आपको एक सारणीय चित्र दिखाया गया। यहाँ पे देखिए, इसमें ए जो है उसकी कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा कौन सी होती है? जो एक डंडा हम बनाते हैं, छोटी की मात्रा, फिर बड़ी की मात्रा पीछे से लगती है, जो छोटे ऊ की मात्रा, फिर बड़े ऊ की, और फिर री की, फिर ए की, फिर आई की, ओ की और औ की। ठीक है। ये सब क्या है? मात्राएं बताई गई है। तो जो स्वर के, यानी कि ये सब स्वर हैं, ए आई ई ऊ री और ए आई ओ औ, ये सब स्वर हैं। इनकी जो मात्राएं होती हैं वो कैसे कैसे लगती हैं? क्योंकि व्यंजन के साथ जब हम लिखते हैं तो सीधा स्वर नहीं लिखा जाता। मान लीजिए हमें लिखना है काला, तो काला के साथ कै, तो कै और आ की जो है वो मात्रा लगाएंगे, ना कि आ लिखेंगे। ठीक है। तो स्वर के चिन्ह को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब आप पिछले पार्ट में अंग और अह के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अंग और अह जो है वो स्वर तो नहीं है, लेकिन इनके चिन्ह भी जो है वो मात्राओं की तरह लगते हैं। तो अंग के जो चिन्ह होते हैं वो एक तो होता है बिंदु, जो ऊपर लगता है, और एक होता है चंद्र बिंदु। ठीक है। तो बिंदु वाले शब्द यहाँ पे बताएं, शंख, पंखा, पतंग, मंदिर में बिंदु दिख रहा है ऊपर आपको। और चंद्र बिंदु वालों में ये ऊंट, आँख, भंवरा, बांसुरी, इनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है। तो ये चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं। ये किसके हैं? अंग की मात्राएं। ठीक है। और अह के चिन्ह होता है जिसे हम संस्कृत में विसर्ग भी बोलते हैं। ठीक है। और अह का उच्चारण बच्चों है के समान होता है। किसके समान? जिसमें मैं बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, अह, अंग अह। ठीक है। तो किसका उच्चारण हो? अह, यानी कि जो इसका उच्चारण होता है अह का, वो किसके? है के समान होता है। अब अंग के कुछ यहाँ पे तप है, मात है, नमे है, तो है का उच्चारण हो रहा है। ठीक है। तो तालिका से आप समझ गए होंगे कि मात्राएं व्यंजन के साथ अलग अलग जुड़ती हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि मात्राएं व्यंजनों के पीछे लगती हैं। वो कौन कौन सी हैं? आ की, ई की, बड़ी ई की, ओ की और औ की, यानी 4 मात्राएं, आ, बड़ी और औ, ये 4 व्यंजनों के पीछे लगती हैं। व्यंजन के आगे लगती है वो एक मात्रा है, कौन सी? छोटी ई की। 2 मात्राएं जो होती है वो व्यंजन के ऊपर सिरोरेखा पे यानी कि लगती हैं, ए और आई की। 3 मात्राएं जो है व्यंजनों के नीचे लगती है, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की और री की। ठीक है। रे के साथ ऊ और ऊ का की मात्राएं निम्नलिखित ढंग से लगती हैं। ये यहाँ पे बताया है आपको कि रे के साथ जो है वो छोटे ऊ की मात्रा कैसे लगती है और बड़े ऊ की कैसे लगती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हम आमतौर पर जिन वर्णों का प्रयोग करते हैं उनका स्वरूप होता है कै, खे, गे, घे, ये, रे, ले आदि। तो ये जो वर्ण होते हैं बच्चों, इन वर्णों में ए स्वर जो है वो छुपा हुआ होता है। ठीक है। जिन वर्णों में ए स्वर नहीं होता वो कैसे होते हैं? आधे वर्ण होते हैं, आधे वर्ण। ठीक है। अगर हम इसका विच्छेद करेंगे कै का, तो ये लिखा जाएगा कै, नीचे हलंत, प्लस में ए, यानी कि इसमें कै के साथ ए जुड़ा है, खे के साथ भी ए, क्योंकि ए की कोई भी मात्रा नहीं होती। और जो व्यंजन जो होते हैं वो बिना स्वर के नहीं लिखे जा सकते। पूरे व्यंजन अगर हमें लिखना है तो उसके लिए हमें स्वर चाहिए। अगर हम बिना स्वर के व्यंजन लिखते हैं तो वो आधा ही होगा। ओके। आधे अक्षर के नीचे एक तिरछी रेखा लगाई जाती है, जैसे टे, डे आदि, या उसे आधा लिखा जाता है। ठीक है। इसका अर्थ है कि बिना किसी स्वर के प्रत्येक व्यंजन आधा अक्षर होता है। ओके। स्वर और व्यंजन के मिलने से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। स्वर के चिन्ह को मात्रा कहते हैं। ए की कोई मात्रा नहीं होती। अंग और अह स्वर है, लेकिन इनके विचिन्ह होते हैं। बिना किसी स्वर के प्रत्येक व्यंजन आधा अक्षर होता है। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में शब्द कब बनते हैं? कब बनते हैं? जब स्वर और व्यंजन
मिलते हैं। ठीक है, किस वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती? ए वर्ण की जो है वो कोई मात्रा नहीं होती। स्वर के चिन्ह को क्या कहते हैं? स्वर के चिन्ह को मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा। कौन कौन सी मात्राएं व्यंजनों के पीछे लगती हैं? मैंने आपको बताया 4 मात्राएं जो व्यंजनों के पीछे लगती हैं, वो है आ, बड़ी, ओ और आओ। अब यहाँ पे आ की मात्रा पूछी है तो कौन सी है? जो फर्स्ट वाला है। री क्या है? स्वर व्यंजन। री जो है वो स्वर है। ओ की मात्रा कौन सी है? सेकंड वाली। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, उचित स्थान पर सही मात्रा लगाकर चित्रों के नाम पूरे कीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? बड़ी की आएगी, चील बनेगा। ये नाव है तो यहाँ पे न के साथ आ की मात्रा आएगी। ये बगिया दिख रही है तो ग के साथ छोटी की मात्रा आएगी। कैमरा में आई की मात्रा आएगी। तौलिया में औ औरत की मात्रा आएगी। गोभी में ओखली की आएगी। साबुन में छोटे ऊ की आएगी। ग्रह में री की मात्रा आएगी। ठीक है, यहाँ पे मात्राओं के दो शब्द लिखने थे, आ के, बड़े ऊ के और ए के। ठीक है, मैंने आपके लिख दिए हैं। ओके, अब चैप्टर 4 देखते हैं आपका संयुक्त अक्षर। हमने आप जान चुके हैं कि हिंदी में स्वर और व्यंजन है वो उनके अतिरिक्त क्या होते हैं? संयुक्त अक्षर भी होते हैं। तो संयुक्त अक्षर कौन कौन से? छह किससे बनता है? कै और श से। त्रै किससे बनता है? तै और रै से। गे जो है वो बनता है जय और न से। और श्रय बनता है श और रै से। तो संयुक्त अक्षर जो होते हैं बच्चों, उनमें पहला अक्षर जो होता है वो आधा होता है और दूसरा अक्षर पूरा। ठीक है, जिन वर्णों के नीचे तिरछी रेखा है वे आधे वर्ण हैं। इन तिरछी रेखा को हलंत कहते हैं। ठीक है, ये जो आपको मान लीजिए हम देखते हैं, छह देखते हैं तो कै और श से बना है। तो कै के नीचे जो ये आपको लाइन दिख रही है ये हलंत बोलते हैं। तिरछी रेखा ऐसे क्या बोलते हैं? हलंत बोलते हैं। ठीक है, और ये वर्ण जो है कै ये आधा है। ठीक है, क्योंकि इसमें पहला अक्षर जो है वो आधा और दूसरा अक्षर पूरा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने बताया है, वो तो हमने पढ़ ली है कि कैसे हैं संयुक्त अक्षर थे। ठीक है, अब यहाँ पे संयुक्त अक्षर के बारे में बताया है कि ऐसे भी कुछ संयुक्त अक्षर होते हैं जिनमें दो वर्ण एक जैसे होते हैं, जैसे ले, तै। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे दिखा है बिल्ली, कुत्ता, गुब्बारा, लड्डू, तो इनमें क्या है? ले, तै, बै और डै। तो यानी कि दो वर्ण जो है वो एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है? संयुक्त अक्षर ही हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दो अलग अलग शब्द दिए हैं। ठीक है, वो जो 4 मैंने आपको बताया, छ, त्रै, ग और श्रय, वो बनते ही दो दो वर्णों से हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ण दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ये भी संयुक्त अक्षर ही हैं क्योंकि पहला वर्ण जो है वो आधा है। ओके, इनमें जुड़ने वाले वर्ण जो है वो एक जैसे भी नहीं है, और ये जो वर्ण है वो दो वर्ण से भी एक वर्ण नहीं बन रहा है, लेकिन जो है ये भी संयुक्त अक्षर हैं क्योंकि पहला वर्ण आधा और दूसरा पूरा है। ओके, तो हमने जाना संयुक्त अक्षर में पहला अक्षर आधा और बाद वाला अक्षर पूरा होता है। छ, त्रै, ग और श्रय क्या है? संयुक्त अक्षर हैं, लेकिन ले, तै, बै, डै आदि एक जैसे वर्णों से बने संयुक्त अक्षर हैं। ओके, और क्वै, कै, ग्वै, छ, दै आदि भी संयुक्त अक्षर हैं। इनसे जुड़ने वाले वर्ण एक जैसे नहीं हैं। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। संयुक्त अक्षर में पहले क्या आता है? आधा अक्षर। बाद में क्या आता है? पूरा अक्षर। जिन वर्णों के नीचे तिरछी रेखा लगती हुई क्या होते हैं? आधे वर्ण होते हैं। तिरछी रेखा लगती हुई क्या होते हैं? आधे वर्ण। छ, त्रै, ग और श्रय क्या हैं? संयुक्त अक्षर हैं। कै प्लस स से बनेगा, क्या बनेगा? छ और ग, क्या बनेगा? छ। ठीक है, तै प्लस तै से बनेगा सेकंड वाला, यानी कि पहले वाले में अगर हलंत लग गया होता नीचे तो वो भी हो सकता था, लेकिन उसमें हलंत नहीं है, पूरे तय हैं दोनों। ठीक है, तो क्या होगा? तय और तय, जो सेकंड वाला है। ग प्लस वह से बने, क्या बनेगा? फर्स्ट वाला ग्वै। ठीक है, दिए गए चित्रों के नाम उचित संयुक्त अक्षरों से पूरे कीजिए। तो क्या है? पहला क्या है? गुब्बारा, फिर चम्मच, फिर चप्पल और फिर आश्रम। ठीक है, आया समझ में? ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।